हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल होने वाला है, जिसको कि वीडियो में कवर करेंगे। जीएसटी रिटर्न फाइल की जाती है। जैसे हम जीएसटीआर 1 या आईएफएफ की बात करें तो यदि कोई सप्लायर जीएसटीआर 1 में अपनी इनवॉइसेस को अपलोड करता है दोस्तों, जीएसटीआर 2 भी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ से अपडेट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, उसे भी अपनी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। उसे भी अपनी इनवॉइसेस इसमें दिखानी पड़ती है, जिसमें कि जो भी उसने सेल किया है उसकी टैक्स लायबिलिटी वहां पे निकल के आती है। अब इसके बाद दोस्तों फाइनली क्या होता है कि जब हम यहाँ पे जीएसटीआर 3B को फाइल करने जाते हैं तो जीएसटीआर 3B में जो डाटा होता है, एक तो होता है टैक्स लायबिलिटी का डाटा जो कि जीएसटीआर 1 से आकर के ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। दूसरा होता है आईटीसी का डाटा, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो कि जीएसटीआर 2B से ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आपको जीएसटीआर 2B एक बार चेक जरूर करना पड़ता है, क्योंकि 13 तारीख को ये जीएसटीआर 2B जो है अपडेट हो जाती है फाइनली। तो आपको इसमें चेक करना होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट में जितने भी इनवॉइसेस सप्लायर की उसको आपको गो थ्रू करना पड़ता है। तो दोस्तों जब आप जीएसटीआर 2B को ओपन करते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप B2B इनवॉइसेस है, अब आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करते हैं कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का जो परचेस लेजर आपने मेंटेन किया है और जो जीएसटीआर 2B में इनवॉइसेस आ रही हैं आप उसकी रिकॉन्सिलेशन करते हैं। यदि कोई इनवॉइसेस में गड़बड़ी होती है तो आप उसको नोट डाउन करके सप्लायर को आप इंटीमेट करते हैं। सप्लायर जो है उसको नेक्स्ट मंथ में सही कर देता है और आपके 2B में रिफ्लेक्ट करने लगता है। लेकिन दोस्तों जिसके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम है, ऐसे लोग यदि मान लीजिए कि इनवॉइसेस में कोई गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, जिसको कि वो मॉडिफाई करना चाहते हैं, यहाँ पोर्टल पे ही मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, कोई एक्शन वो लेना चाहते हैं, तो अभी तक लोग ले नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे एक नया सिस्टम 1 अक्टूबर 2024 से लॉन्च हो रहा है। दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे एक नया सिस्टम जिसको कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इसको और आसान बनाने के लिए ये सिस्टम यहाँ पे लाया गया है। और बेसिकली इस सिस्टम का क्या मतलब है, तो दोस्तों जब ये कोई भी सप्लायर जिसने आपको माल सप्लाई किया है, जैसे वो जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में इनवॉइसेस को सेव करेगा, सारी इनवॉइसेस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएमएस में रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होने वाला है और अभी ये पोर्टल पे अभी नहीं आया है, नेक्स्ट मंथ 1 अक्टूबर 2024 से आ जाएगा। तो जैसे ही सप्लायर इनवॉइसेस को जीएसटीआर 1 में आईएफएफ में जैसे ही सेव करेगा, तुरंत आपके यानी कि जो बायर है, जो रेसिपिएंट है, उसके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। इसको चेक करने के लिए आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में जाना है, डैशबोर्ड पे, और रिटर्न पे क्लिक करना, देन आपको आईएमएस का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो B2B इनवॉइसेस होंगी उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलने वाला है, यानी कि सितंबर मंथ की जब जीएसटी रिटर्न आप अक्टूबर में फाइल करेंगे तो उस समय आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। इनवॉइसेस को आप यहां से एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके बाद उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई इनवॉइसेस आपको लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो आप उसको पेंडिंग में डाल सकते हैं और नेक्स्ट मंथ में उसको आप सही करवा करके उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक का जो सिस्टम ये होता था कि आपके जीएसटीआर 3B में डाटा जो आती थी आईटीसी की, वो 2B से आती थी और 2B का जो डाटा होता था वो जीएसटीआर 1 या आईएफएफ से ऑटो पॉपुलेट होता था। लेकिन दोस्तों आप 1 अक्टूबर से जब ये सिस्टम आ जाएगा तो सबसे पहले तो बायर के सिस्टम में ये आईएमएस दिखेगा और बायर यहाँ पे जो भी अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेगा उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जीएसटीआर 2B अपडेट होगा और जैसा जीएसटीआर 2B अपडेट होगा उसके अनुसार आईटीसी जो है वो जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होगी। और यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि रेसिपिएंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है आईएमएस में यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना तो उसने एक्सेप्ट किया, ना ही उसको रिजेक्ट किया, ना ही उसने कोई पेंडिंग में डाला इनवॉइसेस, तो दोस्तों उस केस में ये जो सिस्टम है ये मान लेगा कि आपने जो है सारी इनवॉइसेस को क्या किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग वो डाटा क्या करेगा, 2B में ट्रांसफर कर देगा, वहां से डाटा 3B में ट्रांसफर हो जाएगी और आपको आईटीसी मिल जाएगी।
तो दोस्तों ये जो सिस्टम है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, अब इसको काफी सारे लोग लेकर के कंफ्यूज हैं कि क्या ये कंपलसरी है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी कंपलसरी नहीं है, कंप्लीटली आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि सप्लायर अपने GSTR 1 को अमेंड करता है थ्रू GSTR 1A जो कि पिछले महीने से लॉन्च हुआ है, तो उसका भी इफेक्ट जो पड़ेगा वो IMS पे पड़ेगा। मतलब कि GSTR 1A में जो भी डाटा अमेंड किए जाएंगे वो IMS में जो है उसके बाद पोस्ट हो जाएंगे, लेकिन जो करिस्पॉन्डिंग ITC होगी दोस्तों वो आप सेम मंथ में क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको GSTR 2B में नेक्स्ट मंथ में उन इनवॉइसेस का ITC क्लेम करने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आपने कोई इनवॉइसेस पेंडिंग में डाल रखा है, ठीक है, रेसिपिएंट ने देखा कोई इनवॉइसेस को पेंडिंग में डाल दिया, तो विशेष ध्यान रखना है सेक्शन 64 का टाइम लिमिट कि उस पेंडिंग इनवॉइसेस को आपको नेक्स्ट मंथ में उसको सही करा लेना है। और ये जो टाइम लिमिट है उस यदि आपने उसको नहीं किया, पेंडिंग इनवॉइसेस को रिजॉल्व नहीं किया, तो फिर ITC आप उसके बाद क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि GSTR 1 है वो IFF हो या फिर GSTR 1A हो, इसमें जो भी डाटा है जो कि सप्लायर ने सेव किया हुआ है इनवॉइसेस को, वो IMS डैशबोर्ड में अपडेट हो जाएंगी और रेसिपिएंट जो है वहां पे जो भी एक्शन लेगा IMS में, वो एक्शन जो है सप्लायर के डैशबोर्ड पे भी दिखेगा कि रेसिपिएंट या बायर ने क्या एक्शन लिया हुआ इनवॉइसेस के ऊपर। तो सप्लायर उसको देख करके फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन लेगा, उसको करेक्ट करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे किया गया कि यदि आपने सेम मंथ की GSTR 3B को यदि आपने फाइल नहीं करी, तो फिर आपको ये नोट डाउन कर लेना, इट मे बी नोटेड दैट टिल GSTR 3B इज फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर, GSTR 2B फॉर सब्सिक्वेंट मंथ विल नॉट बी जनरेटेड। तो इंपॉर्टेंट है, आपने सेम मंथ की जो GSTR 3B है जब तक आप उसको फाइल नहीं करेंगे, अगले महीने की जो GSTR 2B है वो अपडेट नहीं होगी, ना ही वो जनरेट होगी। इसके बाद आप ITC वगैरह क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी एक्शन टैक्स पेयर के द्वारा लिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, यदि आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो उस केस में ये मान लीजिए कि आपने सारी इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर लिया है और आपका GSTR 2B जनरेट हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। यदि आपने एक्सेप्ट किया है तो जितनी इनवॉइसेस को आपने एक्सेप्ट किया उसके अनुसार GSTR 2B अपडेट हो जाएगा। यदि आपने दोस्तों इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर दिया है तो उस केस में GSTR 2B आपका जो होगा वो जनरेट नहीं होगा, यानी कि जितनी इनवॉइसेस आपने रिजेक्ट की रहेंगी वो GSTR 2B में नहीं जाएगा। इसके बाद जो इनवॉइसेस आपने पेंडिंग में डाल रखी है तो उस केस में उस पार्टिकुलर मंथ में GSTR 2B में वो इनवॉइसेस नहीं आएंगी, नेक्स्ट मंथ में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी IMS में और उसके अनुसार आप जो एक्शन लेंगे नेक्स्ट मंथ में उसके अनुसार फिर GSTR 2B में वो अपडेट होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिस फंक्शनैलिटी इज फैसिलिटेशन ऑफ द टैक्स पेयर विल नॉट एड एनी कंप्लायंस बर्डन। आपके ऊपर कोई कंप्लायंस बर्डन नहीं आने वाला है, आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं। इसके बाद जो QRMP टैक्स पेयर है उनके लिए भी है, जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो मंथ 1 में और मंथ 2 में दोस्तों जो आपकी GSTR 2B होगी वो जनरेट नहीं होगी, ठीक है। आप लेट सपोज कि आपको IMS डैशबोर्ड तो दिख जाएगा क्योंकि सप्लायर IFF के थ्रू इनवॉइसेस को सेव करेगा तो आपको IMS पोर्टल पे दिखेगा, वहां पे आप जो कुछ भी अपना कमेंट देंगे वो आपका मंथ 1 और मंथ 2 में अपडेट नहीं होगा। दोस्तों जो फाइनली GSTR 2B आपका अपडेट होगा वो 3rd मंथ में होगा और उसी टाइम पे क्या होगा कि आप जो ITC वगैरह होगी वो आप क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों जो आपका GSTR 2B है वो अब आपको कुछ इस तरीके से अपडेटेड मिलने वाला है। अभी तक जो आ रहा था उसमें आपको किसी प्रकार कोई एक्शन लेने को नहीं मिलता था। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम 1 अक्टूबर से आने के बाद अब GSTR 2B आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें आपको जितनी इनवॉइसेस आपने एक्सेप्ट करी है वो पूरा डिटेल दिखाएगा, कितना आपने रिजेक्ट किया वो दिखाएगा और कितनी इनवॉइसेस पेंडिंग है वो दिखाएगा। जो आपने एक्सेप्ट किया है ये GSTR 2B में जाएगा, वहां से 3B में अपडेट हो जाएगा। जो आपने रिजेक्ट किया वो 3B में नहीं जाएगा और जो इनवॉइसेस पेंडिंग है वो भी आपकी 3B में नहीं जाएंगे। तो ये एक
इंपॉर्टेंट चेंज आपको पोर्टल पे नेक्स्ट मंथ से दिखने वाला है। इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो आपकी इनवर्ड आरसीएम वाली सप्लाई यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो सप्लाई है उसमें जो आईएमएस है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि आपको टेबल नंबर 4B में आईएफएफ या जीएसटीआर1 या जीएसटीआर1A के थ्रू जो सप्लायर रिपोर्ट करता है तो इनवर्ड आरसीएम के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर सप्लाईज वेयर आईटीसी इज नॉट एलिजिबल ड्यू टू सेक्शन 16(4) के थ्रू जो आईटीसी अवेलेबल नहीं होती है उसमें भी आप ये आईएमएस की फैसिलिटी को नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही सप्लायर जीएसटीआर1 में जीएसटीआर1A आईएफएफ में वो कोई भी चेंजेस करता है तो तुरंत जो रेसिपिएंट का आईएमएस डैशबोर्ड वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंजेस ध्यान में रखने की बात है। और जीएसटीआर2B जो होगा वो सीक्वेंशियल फ्लो में अब होगा। सबसे पहले आपको आईएमएस डैशबोर्ड में ही सारी इनवॉइसेस दिखेंगी, वहां पे एक्शन आप लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जीएसटीआर2B अपडेट होगा और उसके बाद फिर वहां से डाटा 3B में जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि टैक्स पेयर के लिए काफी बेहतर होने वाला है और इससे आईटीसी वगैरह क्लेम करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।